हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए आज हम लोग एक ही वीडियो में सांख्यिकी को समझते हैं। सांख्यिकी का पहला पार्ट है माध्य। माध्य का मतलब होता है सभी प्रेक्षणों का योग बाई कुल प्रेक्षणों की संख्या अर्थात औसत। आइए माध्य को समझते हैं। माध्य मतलब होता है माध्य सभी प्रेक्षणों का योग बाय कुल प्रेक्षणों की संख्या। कुल प्रेक्षणों की संख्या। आइए एक उदाहरण से समझते हैं। क्वेश्चन है 2, 4, 5, 7, 2, 8, 3, 4। इसका माध्य निकालिए। निकाले। आइए समझते हैं। माध्य मतलब हुआ सभी प्रेक्षणों का योग। सभी प्रेक्षण कौन कौन है? 2 है, 4 है, 5 है, 7 है, 2 है, 8 है, 3 है, 4 है। कुल प्रेक्षण कै गो है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। आइए जोड़ते हैं। 2 और 4 6, 6 5 11, 7 18, 2 20, 8 28, 28 और 3 31 और 4 35। 35/8। जब इसको डिवाइड करेंगे तो इसका मान होगा 8 से भागा 35 में देंगे तो 4 बार में, और उधर बच गया आपका 3, तो 3 हो गया आपका 24 और 4.3 समथिंग। 4.3 ऐसे डिवाइड दिया जाता है 8 से 35। 8 सौ का 32, यहाँ से 3 आया, यहाँ पॉइंट आया तो यहाँ 0 आ गया, और फिर उसके बाद 8 या 24। और उसके बाद यदि फिर करना चाहिएगा तो होगा, लेकिन उतना का जरूरी नहीं है। तो मान लीजिए कि 4.3 डॉट डॉट डॉट। ये हो गया माध्य। हम लोग माध्य को समझ गए। अब समझते हैं माध्यक को। यही उदाहरण से समझते हैं माध्यक क्या होता है। माध्य का सॉल्यूशन को सिर्फ मिटा देते हैं। आइए समझते हैं। माध्यक निकाले। माध्यक का मतलब होता है मध्य का मान, मतलब बीच का मान। जो बीच में है उसी को निकालना है। तो हमको कैसे पता चलेगा कि बीच में इसका कौन है? तो हम लोगों को इसका आरोही क्रम निकालना पड़ेगा। ये जो भी आंकड़ा दिया हुआ है उसका आरोही क्रम। आरोही क्रम में जब सजाते हैं इसको तो सबसे छोटा हम पाते हैं कि 2 है, उसके बाद 2 है, यानी उससे बड़ा 2 ही है तो 2 2 बराबर हुआ, और फिर उससे बड़ा 3, उससे बड़ा 4, फिर 4 है, डबल 4 है, फिर उससे बड़ा 5, उससे बड़ा 7, उससे बड़ा 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 गो अंक। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब यहां देखते हैं कि बीच का मान कौन है। 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो हमको यहां मिलता है कि यहां भी, ये भी यहां से इधर आते हैं तो चौथा स्थान में, ये भी यहां से इधर जाते हैं चौथा स्थान में। तो हमको बीच का मान पता नहीं चल रहा है, इसीलिए ये दोनों को जोड़कर 4 + 4/2 आंसर आएगा 4। लेकिन इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला से समझते हैं। ये तो हुआ शॉर्ट मेथड। जब n का मान सम है, यहां n का मान जो है 8 है, अर्थात ये सम है। सम है तो माध्यक का फॉर्मूला होता है 1/2 n/2 वे पद प्लस n/2 + 1 वे पद। 1/2 n का मान यहां क्या है 8 वे पद
प्लस 8/2 प्लस 1 वे पद। इसका सॉल्यूशन करते हैं तो 1/2 का 1/2, 8/2, 2 से 8 को काटेंगे तो 4 बार में कटेगा, यानी 4वें पद, प्लस यहां 8 से काटेंगे, 2 से काटेंगे 8 को तो 4, 4 प्लस 1 5वें पद। तो देखते हैं 1/2 चौथे पद यहां क्या है, 1 2 3 4 यानी 4 है, और 5वें पद क्या है, तो 5वें पद भी 4 है। तो इस तरह से 1/2 और 4 जोड़ते हैं तो क्या होता है 8। जब 2 से ये 8 को डिवाइड करते हैं, जब 2 से 8 को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 4, अर्थात माध्य क्या निकला 4। उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आई होगी। अब एक उदाहरण हम लोग विषम संख्या का लेकर देखते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन से 2 को हटा देते हैं, इसका माध्यक निकालते हैं तो यहां 2 गायब हो जाएगा, तब यहां n बराबर कितना हो जाएगा 7। ये विषम संख्या हो गया। जब आंकड़ों की संख्या विषम हो तो माध्यक का फॉर्मूला हो जाता है n + 1/2 वे पद, n + 1/2 वे पद। n + 1 7 प्लस 1/2 वे पद, तो यहां हो जाएगा 7 + 1 8, 8/2 यानी चौथे पद क्या है, तो आंसर 4। अब ये ना समझिएगा कि ये चौथे पद था तो इसलिए 4 आंसर हुआ, ऐसी बात नहीं है। या चौथा 1 2 3 4, चौथा जो संख्या है वो 4 है, ये चीज को समझिएगा। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आई होगी। आइए हम लोग अब बहुलक को समझते हैं। बहुलक का मतलब होता है आंकड़े में, अर्थात दिए गए आंकड़े में जिसकी संख्या सबसे अधिक हो। जैसे 0 2 4 5 2 6 9 2 8 3 2 10 2। तो इसमें देखते हैं कि सबसे अधिक बार कौन ऐसी संख्या आई है। तो यहां 2 देखते हैं, 1 2 3 4 5 बार 2 आया है, जबकि 5 बार कोई ऐसा अंक नहीं है जो दोहराया गया है, अर्थात यहां बहुलक बराबर आंसर हो गया आपका 2। बहुलक बराबर 2 क्यों हुआ, क्योंकि सबसे अधिक बार 2 आया है, इसीलिए 2 कौन चीज हो गया बहुलक। हम लोग माध्यक और बहुलक को समझे, लेकिन एक ऐसा फॉर्मूला होता है जब बहुलक का मान दिया हुआ रहे, माध्य का मान दिया हुआ रहे और माध्यक का मान निकालने के लिए कहे, अर्थात ये तीनों में से किसी 2 का मान दिया हुआ रहे और तीसरा का मान निकालने के लिए कहे, तो इसका एक फॉर्मूला होती है जो उस मान को निकाला जा सकता है। तो आइए समझते हैं। बहुलक का फॉर्मूला होता है 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। इसी फॉर्मूला से बहुलक और माध्यक दिया हुआ रहेगा तो माध्य निकालेंगे, बहुलक और माध्य दिया हुआ रहेगा तो माध्यक निकालेंगे, और जब माध्य और माध्यक दिया हुआ रहेगा तो बहुलक निकालेंगे। इस तरह से हम 2 का मान दिए हुए रहने से तीसरे का मान निकाल सकते हैं। आप लोगों को यह बात समझ में आई होगी। एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए माध्य का मान
7 है, माध्यक का मान 8 है। तो बहुलक का मान क्या होगा? बहुलक का मान क्या होगा? तो हम लोगों को फॉर्मूला पता है कि 3 गुना माध्यक, 3 गुना माध्यक माइनस 2 गुना माध्य। तो 7 है माध्य का मान, 8 या 24, 7 दुना 14, 24 में 14 घटा तो 10, यानी बहुलक का मान क्या आ गया? 10। तो हम लोग बहुलक को भी समझ गए। परिसर क्या होता है? अर्थात रेंज। परिसर, मान लीजिए एक आंकड़ा है 2 4 5 3 0 9 और 10। मान लीजिए ये आंकड़ा दिया हुआ है और इसका परिसर निकालने के लिए कह रहा है। तो परिसर का मतलब क्या होता है? तो परिसर का मतलब होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। यहां उच्च सीमा जो है, इस आंकड़ा का देखते हैं तो सबसे बड़ा जो अंक है वो है 10 और सबसे छोटा को देखा जाए तो 0, इसीलिए इसका परिसर क्या हो गया? 10। क्योंकि उच्च सीमा मतलब कि जिसका मान सबसे बड़ा है और निम्न सीमा मतलब जिसका मान सबसे कम है। तो उच्च सीमा 10 था, यहाँ सबसे ज्यादा 10 था, मतलब कि सबसे बड़ा था मान, और सबसे छोटा मान 0 का था, इसीलिए 0। 10 में 0 घटा तो 10, परिसर का मान आ गया 10। अब इसी आंकड़ा से, अर्थात यही क्वेश्चन से हम लोग समझते हैं वर्ग चिन्ह क्या होता है। वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह को समझने के लिए हमको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। जो फॉर्मूला है, ऊपरी सीमा हम कह सकते हैं उच्च सीमा, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बाय 2। यहां देखिए ऊपरी सीमा क्या था? 10 और निम्न सीमा क्या था? 0 बाई 2। 10 प्लस 0 10 बटे 2 हो गया 5। हम लोग वर्ग चिन्ह को भी समझ पाए। उम्मीद है कि आप लोगों को यहां तक अच्छा से समझ में आया होगा। अब हम लोग समझेंगे विचरण, विचरण या प्रसरण या प्रसार, अर्थात जिसको इंग्लिश में कहा जाता है वेरिएंस। क्या होता है इस चीज को हम लोग समझेंगे। देखिए, विचरण पता करने के लिए सबसे पहले किसी भी आंकड़ा का माध्य निकालना जरूरी होता है। माध्य निकालने के बाद जितनी भी संख्या दी हुई रहती है उस माध्य से हर एक संख्या को, फर्स्ट संख्या को, सेकेंड संख्या को, थर्ड संख्या को घटाया जाता है और उसका वर्ग किया जाता है। प्लस में वर्ग किया जाता है, फिर बट्टे में जितनी संख्या रहती है उससे भागा दिया जाता है। तब उसके बाद जो संख्या प्राप्त होती है वो हमारा विचरण होता है। तो आइए हम लोग समझते हैं। एक उदाहरण लेते हैं, छोटा सा उदाहरण लेते हैं जिससे कि ज्यादा समझ में आएगी। 2 4 5 2 3। माध्य यदि पूर्ण संख्या प्राप्त होगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखते हैं फिर भी। 4 2 6 5 11 2 13 3 16 16 मान लेते हैं, यहाँ 2 और 2 का विचरण, आदि आदि विचरण, मानक विचरण, गुणांक निकालेंगे। विचरण निकालें, देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे किया जाता है, समझते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। विचरण निकालने के लिए सबसे पहले माध्य निकालना पड़ता है। तो इसका माध्य हो जाएगा 2 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 बट्टे टोटल संख्या क्या गो है? 6 गो। 4 2 6 5 11 2 13 3 16 2 18
18/6 यानी 3। क्या आया? 3। तो माध्य का मान हमको पता चला कि क्या है? 3 है। अब हम लोग विचरण निकालना चाहते हैं, तो विचरण का फॉर्मूला होता है माध्य माइनस फर्स्ट संख्या अर्थात प्रथम संख्या का होल स्क्वायर प्लस फिर माध्य माइनस दूसरा संख्या का स्क्वायर, फिर ऐसे ही करके तीसरा संख्या आदि आदि, और टोटल जय गो संख्या है उतना संख्या, टोटल संख्या कै गो है? 6 गो। 6 दे देते हैं। माध्य हम लोग ऐसे कर लेते हैं, माध्य कितना है? 3 है। 3 में 2 घटाए कितना बचा? 1 का वर्ग प्लस 3 में 4 घटाए कितना बचा? -1 का स्क्वायर। ऐसे भी माइनस नहीं भी देंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, वजह क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस में ही आएगी, इसलिए ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों को समझने के लिए ये हम दे देते हैं। प्लस 3 में 5 को घटाएंगे तो -2 बचेगा, -2 का स्क्वायर प्लस 3 में 2 को घटाएंगे तो 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर प्लस 3 में 3 घटाएंगे 0 का स्क्वायर प्लस 3 में 2 घटाएंगे 1 का स्क्वायर। टोटल संख्या कितना है? तो 6 दे दिए। देखते हैं 1 का स्क्वायर 1 होता है, -1 का स्क्वायर 1 ही होगा, -2 का स्क्वायर 4 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 0 का स्क्वायर 0 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो यहाँ क्या आया? 6। अब सभी को जोड़ लेते हैं, 1 और 1 2, 2 4 6, 6 1 7, 1 8, 8/6। जब इसको डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा? 4/3।